हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये बर्थडे स्पेशल रीडिंग है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफलता और खुशियां दे, और अगर कोई समस्या आती है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इस कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि किसी वजह से आपको किसी काम के लिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप अपने विचारों में उलझे हैं। आपको किसी तरह के डिसीजन लेना है और आपको वो डिसीजन लेने में इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। इस साल ये ऐसी स्थिति कभी भी हो सकती है। इस आपके बर्थ मंथ से लेकर नेक्स्ट बर्थ मंथ तक कभी भी ये इस तरह की कोई सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकता है जहां आपको कोई डिसीजन लेना है और आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है। ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कहता है कि हो सकता है कि आपको अपने किसी काम को लेकर, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का आपको डिसीजन लेना है, और यहाँ आप बहुत इंडिसाइसिव हो रहे हैं किसी तरह का फ़ैसला लेने में। ये आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल फ्रंट से ही ये इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो। ये आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपनी सोच में क्लैरिटी लेकर आनी होगी। इसके लिए आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं या वो किसी तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो उसमें आप क्लियर करके और अपने लिए डिसीजन आप ले सकते हैं। ये कार्ड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए ये एक्शन का वक्त है। अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए और उस स्थिति या परिस्थिति जिस भी आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो जहाँ इस तरह की सिचुएशन खड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप सही एक्शन लें। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपने उम्मीदें खुद से बहुत रखी हैं। आपके बहुत हाई होप्स हैं। जो भी स्थिति बनी है या परिस्थिति है जहां आपको एक डिसीजन लेना है, आप बहुत उसके लिए इस वक्त हो सकता है कि आप अपनी सफलता को या उसके आउटकम को आप बहुत ज़्यादा अपने लिए सोच रहे हों, आप एम्बिशियस हो रहे हों उसके रिज़ल्ट को लेकर, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, या उसमें किसी तरह की आपको झिझक है, या आप अपनी सफलता को डाउट भी कर रहे हैं। एम्बिशियस हैं लेकिन अपनी सफलता को लेकर आप डाउट कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके एफर्ट्स में आप जितना किसी काम के लिए अपना एफर्ट्स डालेंगे, उसी मुताबिक आपको वहाँ पर सफलता भी मिलेगी। इसलिए ये कार्ड 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप एम्बिशियस हैं, आप अपने लिए कोई बड़ा अचीवमेंट आप चाहते हैं या अपने काम में सक्सेस चाहते हैं, तो वहाँ अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, अपने माइंड की क्लैरिटी के साथ अपना 100% आप उस काम में दें। आप इसके लिए ज़रूरत है सही डिसीजन लें और सही टाइम पर एक्शन लें। इसकी वजह से आपने अपने लिए जिस तरह की सफलता की
कामना की है या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगी। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि खुद को डीमोटिवेट होने से आपको बचाना है। किसी भी तरह से सिचुएशन अगर आपको इस वक्त आपको क्लियर नहीं लग रहा है, अपने आप फ्यूचर आउटकम को लेकर आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ें। आपको क्लैरिटी अगर नहीं है, आप किसी से गाइडेंस ले लें ताकि आप को क्लैरिटी मिल जाए और आप सही एक्शन ले सकें। 5 ऑफ कप्स आपको निराशा, हताशा से दूर रहने को कह रहा है। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जिस तरह की आप सफलता चाहते हैं वो सफलता आपको मिलेगी। ज़रूरत है कि इस परिस्थिति में आप अपने लिए क्लैरिटी लाएं, अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं खुद पर और अपनी कैपेबिलिटी पर आप भरोसा करें। आप सक्षम हैं और क्लैरिटी के साथ सही टाइम पर सही एक्शन लें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए एंजल से आपके लिए गाइडेंस है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए कार्ड आया है लव। ये कार्ड कहता है बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। ये कार्ड कहता है कि ऐसी किसी भी तरह की सोच से खुद को बचाए रखें जो आपको आपके लाइफ में पीछे की तरफ धकेल रहा है या आपको सक्सेस की तरफ जाने से रोक रहा है। कोई भी ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, वह जो भी नेगेटिव है, सिचुएशन है जो आपकी सफलता के लिए बाधा है, जिस तरह की सोच या जिस तरह की परिस्थिति, वैसी सोच वैसी परिस्थिति से खुद को बाहर निकालें और आप खुद पर भरोसा करें, खुद से प्यार करें, खुद पर भरोसा करें। आप सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं। तो एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस है। आप खुद जिसकी वजह से आप खुद पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी सफलता पर संदेह कर रहे हैं या निराशा की तरफ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति से खुद को बाहर निकालने की सलाह ये कार्ड आपको दे रहा है। ऐसी जितनी भी सोच है इससे खुद को बचाए रखें। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ कप्स किसी तरह के ऑफ़र, किसी तरह की प्रपोज़ल की बात कहता है। आपको किसी तरह का ऑफ़र प्रपोज़ल मिल सकता है। ये आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है और आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह का भी ऑफ़र आपको मिल सकता है। इस ऑफ़र या प्रपोज़ल जो आपको मिलेगा, 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपको एक से ज़्यादा ऑफ़र या प्रपोज़ल आपके सामने आ सकते हैं जहां आपको अपने लिए सही चॉइस बनाने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स ये आपके चॉइसेस हैं। आपको खुद के फ्यूचर को देखते हुए आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या कैपेबिलिटी है, उन सभी को समझते हुए आपको अपने लिए सही चॉइस बनाने की ज़रूरत होगी। एक से ज़्यादा आपको मौके मिलेंगे। जिस तरह की भी आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप अपने किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वहाँ एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। वहाँ अपने फ्यूचर को देखते हुए आप किस तरह का आउटकम चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है,
सभी चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के एनालाइज करके अपने लिए सही चॉइस बनाइए। इस बात की ये कार्ड सलाह दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि हो सकता है आपने जो चॉइस बनाई है, जिस पर आपने काम करना शुरू किया है, जिस काम को करने का आपने डिसीजन लिया है, उसमें हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगे कि आपको सफलता नहीं मिल रही है या ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा, ये आप जैसी उम्मीद रख रहे थे, जिस तरह के रिज़ल्ट के, जिस तरह के परिणाम के आपको लग सकता है कि आप उसमें उसे अचीव करने में सफल नहीं होंगे। लेकिन ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप इस नेगेटिव थॉट की वजह से अपने कोशिशों में आप कमी ना लाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हो सकता है कि थोड़ी देर से मिले। ये आपके लिए, इसका आपने जो चॉइस अपने लिए बनाए हैं उसमें आपको अपना 100% देने की है। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि अभी जिस टाइम फ्रेम में आप अपने लिए वो सफलता चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें ना मिलकर आपको थोड़ा उसका रिज़ल्ट आपको डिले मिल सकता है। इसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम अच्छे से अपने पूरे डेडिकेशन के साथ आपको अपने काम में 100% देना है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी के पर्सन हैं। आप में क्रिएटिविटी है। आप ज़रूरत है कि जिस तरह के आपने चॉइस बनाए हैं वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि अपने काम में कुछ नयापन लाएं। कुछ उसमें आप नएपन अपने क्रिएटिविटी से उसमें और आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इस बात को सोचे समझें। अगर आप अपने काम में जिस काम के लिए काम का आपने चुनाव किया है या जिस चीज़ के लिए आपने फ़ैसला लिया है, अगर आपको ग्रोथ स्लो लग रही है तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि किस तरह की चेंजेस के साथ आप अपने लिए आपने जो टारगेट फिक्स किया है या जो टाइम फ्रेम जिसमें आप सफलता चाहते हैं वो उसे कैसे आप अचीव कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सिचुएशन में किस तरह का इम्प्रूवमेंट लाकर आप अपने गोल को या टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर लें। ये आप पे निर्भर करता है पूरी तरह। आप कैपेबल हैं। ज़रूरत है कि अपने लिए सही चॉइस बनाएं। कोई ऐसा आपको इस साल मौका मिल सकता है कि कहीं आपके लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, वहाँ सही चॉइस बनाएं और अपने पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% उस काम को दें। और अगर आपको लग रहा है ग्रोथ थोड़ी स्लो है तो वहाँ पर ये प्रिंसेस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप क्रिएटिव पर्सनालिटी के पर्सन हैं। आपको वहाँ पर थोड़ी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके या थोड़ा वहाँ पर अपने लिए कुछ नयापन लाकर आप अपने लिए उस काम में थोड़ी से अपने प्लान में चेंजेस लाकर उस काम में को आगे बढ़ाएं, ताकि आप जिस टाइम फ्रेम में अपने लिए जिस सक्सेस को आपने अपने लिए एक गोल फिक्स किया है, उस सक्सेस को अचीव करने का, उसे आप पा सकें। आइए यहाँ आपके लिए एंजल्स से क्या गाइडेंस है। ये 7 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपके लिए एक से ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कामनेस, लेट थिंग्स सेटल। ये कार्ड कहता है कि खुद को शांत कीजिए। आपको डिसीजन लेने में आपके पास चॉइसेस हैं, आपको सही डिसीजन लेना है। इसके लिए ज़रूरत है खुद को शांत करें और तब आप अपने फ्यूचर को जिस तरह से देखते हैं या जो आपका लक्ष्य है
उसे ध्यान में रखते हुए अपने लिए कोई फ़ैसला लें। इसके लिए ज़रूरत है कि आप मानसिक तौर पर बिल्कुल शांत हों, स्थिर हों और पेशेंस के साथ अपने लिए सही चुनाव करें। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यहाँ दो तरह की स्थिति है। 6 ऑफ कप्स अतीत की यादों की बात कहता है, किसी पास्ट पर्सन से मुलाकात की बात कहता है। आप में से कुछ लोग अपने किसी पास्ट के पर्सन जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात ना हुई हो और जिनके आप बहुत क्लोज़ हैं, ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। या तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि जिस व्यक्ति से या जिस पर्सन से आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप इमोशनली बहुत अटैच हैं, जिनसे आपका बहुत लगाव रखते हैं, तो उस पर्सन से, उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अतीत की यादों में खो सकते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड कहता है 4 ऑफ कप्स कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस पास्ट पर्सन से आपकी मुलाकात संभव ना हो। आप की स्थिति या परिस्थिति ऐसी हो कि जो आपको उस पर्सन से कनेक्ट होने के लिए अलाउ ना करती हो या पॉसिबल ना हो उनसे आपकी मुलाकात। ये वजह कोई भी हो सकती है। या तो वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उस पर्सन को आप मिस कर सकते हैं। या तो ऐसी कोई परिस्थिति है जिसकी वजह से आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति है और इसकी वजह से हो सकता है आप अपनी दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके लाइफ की जहाँ दूसरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आप वहाँ पर ध्यान न दें। कुछ समय के लिए आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनकी कमी अपने जीवन में आप महसूस कर सकते हैं। द एम्परर कार्ड कहता है कि अपने लाइफ का कंट्रोल आपको नहीं खोना है। अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखें। खुद पर खुद की परिस्थिति को आप नियंत्रित रखें। कोई भी ऐसी वजह ना बनने दें जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ले जा रही है या आपका फोकस अपने लाइफ से के जो ज़रूरी हिस्से हैं या जहां आप जिस काम को आपको प्रायोरिटी देना है उससे आप हटें। इस तरह की स्थिति ना आने दें, इस बात की ये सलाह दे रहा है। आपको अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, इस बात की ये सलाह दे रहा है। जिन लोगों का अपने पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन हो रहा है या उनसे मुलाकात हो रही है, उनके लिए तो ये एक बेहतर समय है। इसकी वजह से उनके लाइफ में एक बैलेंस आएगा, उनके लाइफ में एक नया उत्साह आएगा। और जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये कार्ड कहता है द एम्परर कि किसी भी हाल में अपनी मानसिक स्थिति में आप इम्बैलेंस ना आने दें या कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें जो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर ले जाए। अपनी स्थितियाँ आपको नियंत्रित रखनी है, अपनी मानसिक अवस्था पर आपको कंट्रोल पाना है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
यहाँ कार्ड है नर्चरेंस का। नर्चरेंस कार्ड कहता है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस समझें, खुद को प्यार दें, खुद को आप रिस्पेक्ट दें। अगर आप अपनी अच्छे से देखभाल करेंगे तो वहाँ आपके लिए बैलेंस क्रिएट होगा, आप मेंटली बैलेंस्ड होंगे। यहाँ पर द एम्परर कार्ड भी कहता है, ये बैलेंस की बात ये कार्ड कह रहा है कि अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को, अपनी मानसिक अवस्था को आप नियंत्रित करें। कोई भी वजह ऐसी ना बनने दें जो आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर ले जा रही हो या आपको खुद से दूर कर रही हो। वही बात यहाँ एंजल्स भी कह रहे हैं नर्चरेंस का कि खुद का इम्पोर्टेंस समझें। आप अपने लिए आपका क्या महत्व है और आपकी खुद के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे पहचानें और उसके अनुसार आप किसी भी तरह का एक्शन लें। ये नर्चरेंस रीस्टोर योर बैलेंस कार्ड कह रहा है कि हर हाल में जो भी स्थितियां बनी हैं उसे आपको नियंत्रित करना है। और 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर किसी पास्ट पर्सन की वजह से आप जिन्हें बहुत मिस कर रहे हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ रहा है इन यादों की वजह से, तो वहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन में जो स्थिति है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है। इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको खुद को खुश रखने की भी आपकी जिम्मेवारी है। इन बातों को एक्सेप्ट करते हुए, अपनी स्थिति को समझते हुए अपनी देखभाल करनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी है अपने लाइफ की, और दूसरे जो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं या जो दूसरे आपके काम हैं उन पर आपको फोकस करना है। आप खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।